उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली जानवरों यथा तेंदुआ, सुअर, भालू की चहलकदमी आबादी वाले क्षेत्रों में बढ़ती ही जा रही है। अब तक पहाड़ में खेती और पालतू पशुओं के दुश्मन समझे जाने वाले ये जंगली जानवर अब ग्रामीणों और उनके परिजनों की जिंदगी पर भी ग्रहण लगाने लगे हैं। आए दिन सुनाई देने वाली मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पोखड़ा विकासखंड के श्रीकोट गांव में रहने वाले जितेंद्र रावत की 4 वर्षीय बेटी रिया पर शुक्रवार शाम लगभग 8 बजे एक आदमखोर गुलदार ने हमला कर दिया। छोटी सी मासूम रिया अपने आंगन से घर के भीतर जा रही थी, तभी झाड़ियों में छिपे उस गुलदार ने अचानक हमला कर दिया। रिया की चीख ने सकुशल परिवार और आसपास के लोगों का दिल दहला दिया, लेकिन अफसोस इससे पहले कि कोई मदद कर पाता, गुलदार रिया को उठाकर जंगल की ओर चला गया। गांव वालों और परिजनों ने तुरंत गुलदार का पीछा किया, लेकिन जब तक वे पहुंचे वो मासूम रिया को मौत के घाट उतार चुका था। देर रात खोजबीन के दौरान रिया का शव घर से कुछ ही दूरी पर झाड़ियों में मिला। मासूम की दर्दनाक मौत देखकर जहां माता पिता बेहोश हो गए, वहीं पूरे गांव में मातम छा गया। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम से आदमखोर गुलदार को मार गिराने की मांग की। तेंदुए के हमले आम समस्या बन चुके हैं। ये सिर्फ एक अकेली घटना नहीं है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में तेंदुओं द्वारा आम ग्रामीणों पर हमला करना एक सामान्य घटना बनती जा रही है। हाल ही में सतपुली में सड़क निर्माण पर काम कर रहे नेपाली मजदूर का बच्चा भी टेंट से उठा लिया गया और गुलदार का शिकार बन गया। ऐसी घटनाओं की वजह से गांवों के लोग अब घर से निकलने से डरने लगे हैं। कई परिवार मजबूरी में अपने गांव छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि वन विभाग इस तरह की घटनाओं को गंभीरता से नहीं लेता। कई बार गलत तेंदुए को पकड़ लिया जाता है और हमला करने वाला गुलदार खुले में घूमता रहता है, और यदि सही गुलदार पकड़ भी लिया जाए तो अक्सर उसे किसी दूसरी जगह छोड़ दिया जाता है। वहां जाकर वो फिर से लोगों पर हमला करता है। समस्या ये है कि ये कोई समाधान नहीं है। जो जानवर लगातार आक्रामक हो चुके हैं और लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं, उन्हें रोकना जरूरी है, चाहे उसके लिए कठोर कदम ही क्यों न उठाने पड़े। सरकार को पहाड़ी गांवों में शहरों जैसी स्ट्रीट लाइट्स का प्रबंध करना होगा। ये एक बड़ी विडंबना है जहां बिजली उत्पादन में उत्तराखंड देश का नंबर 1 राज्य है, वहीं हमारा राज्य के गांव स्ट्रीट लाइट जैसे सामान्य सुविधाओं से वंचित है। इलाकों में सड़कों और गलियों में रात भर स्ट्रीट लाइट्स जलती रहनी चाहिए ताकि गुलदार को घात लगाने का मौका न मिले। बिजली की कटौती पहाड़ों में आम समस्या है। ऐसे समय में तेंदुआ अंधेरे का फायदा उठाकर हमला करता है, इसलिए गांव वालों को इन समयों में खासतौर पर सतर्क रहना चाहिए। बच्चों को रात में अकेले बाहर न जाने दिया जाए और हमेशा बड़ों की निगरानी में रखा जाए। पलायन रोकने के लिए सरकार को सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देना होगा। मेरी अपील, मैं सरकार और समाज से अपील करता हूं कि इस गंभीर समस्या का तुरंत समाधान किया जाए। गांवों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं और लोगों में जागरूकता अभियानों के जरिए सतर्कता बढ़ाई जाए। आप सबसे भी यही कहना चाहता हूं, अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, देश में होने वाली समस्याओं के प्रति आवाज उठाने में मेरी मदद करें। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मेरी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।